हेलो 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 डियर फ्रेंड्स, वापस आ गए हम लोग एक और नई और रियल इंसिडेंट के साथ। जी हाँ, ये जो इंसिडेंट हुआ है वो हमारे एक सब्सक्राइबर अनिमेश मंडल के साथ हुआ है। अनिमेश बेसिकली इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे और अगेन लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो आपके नज़रिए को, आपके पर्सपेक्टिव को बदल देते हैं। ऐसा ही कुछ अनिमेश के साथ हुआ। तो यहाँ पर जो आप इंसिडेंट सुनने वाले हैं उसमें आपको मतलब बेसिकली ऐसा लगेगा कई चीज़ें कि ऐसा वाकई में हुआ होगा। लेकिन अगेन जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, जिसके साथ होता है वो जानता है। तो मैं अनिमेश के इस इंसिडेंट पर, इस स्टोरी पर पूरी तरह बिलीव करता हूँ और इसीलिए मैं आप लोगों के साथ इस इंसिडेंट को शेयर करने जा रहा हूँ। इंसिडेंट हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले जिन लोगों के दिमाग में रेसिडुअल मेमोरी रह जाती है वो लोग इस वीडियो को रात को ना देखें। अगर आप रात को देख रहे हैं और आप कमज़ोर दिल के हैं तो प्लीज़ इसे मॉर्निंग के टाइम पे देखें, ताकि दिन भर के काम के अंदर आपकी रेसिडुअल मेमोरी जो है वो गायब हो जाए। अगेन इस घटना के सभी पात्र वास्तविक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से कुछ भी लेना देना हो सकता है। तो ये स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी के साथ। अनिमेश अनिमेश एक जूलॉजी ऑनर्स के स्टूडेंट थे, ठीक है। और ये बात तब की है जब वो अपने फर्स्ट ईयर में थे, 2019 की ये बात है। तो फर्स्ट ईयर में थे, जूलॉजी ऑनर्स का ये कोर्स कर रहे थे और ये एक छोटे से गांव में रहते थे। तो इनके गांव में वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। तो इनको बेसिकली क्या करना होता था, इनको उसकी पढ़ाई करने के लिए एक टाउन में शिफ्ट होना पड़ा। तो अनिमेश उस कस्बे में, उस टाउन में पहुंचते हैं और वहाँ पर रहने के लिए एक रूम, घर जो भी मिल जाए वो ढूंढना शुरू करते हैं। तो जैसा अनिमेश ने बताया, अनिमेश ने घर ढूंढना शुरू किया और ढूंढते 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 अनिमेश को एक भयंकर डील, बहुत 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 ही मस्त एक डील मिली घर की। उन्हें मिला एक 2 स्टोरी हाउस, जिसमें नीचे भी कमरे थे, ऊपर भी कमरे थे। 2 स्टोरी हाउस, ऊपर नीचे रूम्स, बाथरूम्स, ठीक है। मतलब जो पोर्शन अनिमेश ने देखा उसमें 3 रूम्स थे, 2 बाथरूम थे, किचन था और विद इलेक्ट्रिसिटी। आप सोच सकते हो सब मिलाकर कितना, क्योंकि एक छोटा टाउन था तो आप शहर के रेंट से तो कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर आप वहां से भी कंपेयर करो तो पता उसका रेंट कितना था? सिर्फ 1,000 रुपये। हाँ, सिर्फ 1,000 रुपये में 3 कमरे, 2 बाथरूम, एक किचन, विद इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ। मतलब शॉकिंग डील, शॉकिंग है ना, डील ऑफ द डे, डील ऑफ द डे। और सौरभ को मिल गई। अब सौरभ को एक बार लगा कि यार 1,000 रुपये में इतना कुछ मिल रहा है, कुछ लोचा तो नहीं है। लेकिन अनिमेश जो था वो, उसको इन सब चीज़ों के ऊपर वो बिलीव नहीं करता था। और अनिमेश ने ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं। उसके पिताजी ने उसको हमेशा शुरू से ही बोला था कि यार ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है, भूत वूत कुछ नहीं होता है, सब लोगों का वहम होता है। तो बेसिकली घर से फीडेड था, उसको इन चीज़ों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। तो उसने दिमाग नहीं लगाया। लेकिन उसने सोचा कि मैं अकेला इस घर में कैसे रहूंगा। तो उसने अपने 2 दोस्तों को राजी किया। एक का नाम था सौरभ और दूसरे का नाम था सुमन। तो सौरभ, सुमन और अनिमेश, सास, SAS, सास की जोड़ी जो है वो उस घर में रहने पहुंच गई। तो बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल नया बना हुआ ही घर था। मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा, 2-3 साल पुराना ही घर होगा। सब कुछ वेल, मतलब मैनेज था, सब कुछ बढ़िया था, ठीक है। अच्छा, उसमें 2 पोर्शन थे। लोअर स्टोरी पे अनिमेश जो था उसने अपने ओनर को बोल दिया था। अच्छा, अनिमेश ने अपने डिस्क्रिप्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईलाइट करके बताया है, क्योंकि जो ओनर थी उसका नाम था प्रेरणा बॉस और वो बहुत ही सुंदर थी। खैर अनिमेश का आगे कुछ बढ़ नहीं पाया, लेकिन अनिमेश ने बहुत ही हाईलाइट करके इस चीज़ को बताया, इसलिए मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया, नीचे वाला जो पोर्शन था उसको तो बोला कि लॉक कर दो भाई, हम तो 3 लोग हैं, ऊपर रह लेंगे। और ऊपर भी जो उनके 3 रूम्स थे उनमें से भी वो एक ही रूम के अंदर तीनों रहा करते थे। जनरली दोस्त जो होते हैं वो एक साथ एक ही जगह पर रहते हैं, तो तीनों एक ही रूम में रहते थे। एक किचन था उनका। अच्छा, जिस रूम में वो रहते थे उसका थोड़ा सा हमें आर्किटेक्ट देखना पड़ेगा। उसमें 2 विंडोज थी, ठीक है, थोड़े डिस्टेंस के ऊपर थी। विंडोज के ऊपर कोई छज्जा ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, बिल्कुल प्लेन वॉल के ऊपर विंडोज थी। विंडोज से ऊपर आप देखोगे 6 से 8 फीट की रेंज पर रूफ थी और नीचे भी वो ग्राउंड फ्लोर से बहुत ऊपर, 10 फीट से 12 फीट की हाइट के ऊपर होगा, ठीक है। तो ये ऐसा उस रूम का आर्किटेक्चर था। उस रूम में बेड वगैरह थे, तो उसकी लोकेशन पे हम लोग बाद में आगे चलेंगे। तो बेसिकली जिस दिन अनिमेश, सौरभ, सुमन उस घर में सामान शिफ्ट कर रहे थे, तो ना नया कोई आता है तो आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं। तो ऐसे एक आस पड़ोस में से एक भैया है और वो भैया आके उनसे बोलते हैं, अच्छा नए शिफ्ट हो रहे हो? तो बोलते हैं हाँ भैया, आज ही घर लिया है, शिफ्ट हो रहे हैं हम तीनों इसके अंदर। बोलते अच्छा अच्छा ठीक है, बढ़िया है, कोई परेशानी हो तो बेझिझक मेरे पास आ जाना, मुझसे बोल देना, है ना। तुम लोग भाई नए लोग हो तो कोई भी दिक्कत आए तो मेरे पास आ जाना। और एक चीज़ का ध्यान रखना, इस घर में अकेले मत रहना। तो जैसे उन्होंने बोला अकेले मत रहना, बोले क्यों भैया? बोलते नहीं नहीं, तुम लोग बच्चा लोग हो भाई, फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं सबके सब। तो कोई चोर वोर आ गया घर में, तुम अकेले हो तो तुम सामना नहीं कर पाओगे ना। तो अगर कैसे कुछ हो जाए कभी तो सीधा के मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। तो बोला भैया भैया बहुत मेहरबानी है आपकी, आप जैसे पड़ोसी मिलना तो बहुत मुश्किल होता है। तो बोलता है हाँ ठीक है, बट एक चीज़ का ध्यान रखना। तो उन्होंने बोला बताएं भैया। तो इस घर में नॉनवेज खा के मत आना। अब भैया वो तीनों नॉनवेज लवर्स, बंगाली लोग, और नॉनवेज लवर ना हो। तो उसने बोला भैया ऐसा क्यों? बोलता देखो जितना बोल दिया ना उतना करो, समझा दिया तुमको कि तुमको इस घर में
नॉनवेज खा के नहीं आना है, ठीक है। अब ठीक है, उन्होंने सोचा ठीक है यार, ज्ञान पेलने वाले इंडिया में बहुत मिलते हैं, ये भी ज्ञान दे के जा रहा है, ठीक है। बोला हाँ ठीक है भैया, हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और इस तरह से उन्होंने अपना सामान वहाँ पे शिफ्ट कर लिया। तो जैसे ना बताया, वेल मैनेज हाउस था, कोई दिक्कत नहीं थी। नीचे वाला पूरा सेक्शन उन्होंने लॉक करवा दिया था और सब बढ़िया चल रहा था, मतलब 1 महीना 2 महीने उनके आराम से गुजर गए। तो मैं आपको हमेशा कह चुका हूँ कि ऐसा नहीं कि आपको जाते किसी चीज़ की प्रेजेंस फील होगी, कुछ ऐसा होगा। अगर कहीं पर ऐसा कुछ है तो इट टेक्स टाइम टू बिल्ड ओवर, इट टेक्स टाइम टू आइडेंटिफाई, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो 2 महीने तक कुछ नहीं हुआ, बट एक बहुत जो अजीब सी चीज़ होती थी वो ये थी कि जो उनकी ओनर थी, जो किराया लेने के लिए आती थी, वो आती थी, सुबह ही आती थी, 1-2 घंटा रुक के और भाग लेती थी। वो ज़्यादा टाइम नहीं रुकती थी, घर को इंस्पेक्ट भी नहीं करती थी। घर का सारा मैनेजमेंट इन तीनों के ही हाथ में था। कभी भी ऐसा नहीं हुआ हो कि वो शाम के बाद या शाम के टाइम उस घर में कभी भी आई हो। खैर, ये कोई चीज़ नोटिस करने वाली नहीं है, ये लिंक हो जाएगी अपने आप ही, आगे आपको पता लग जाएगा। तो बेसिकली सब कुछ स्मूथ चल रहा था, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद, मतलब जैसे 2-3 महीने गुजरे, सबसे पहले अनिमेश को कुछ कुछ फील होने लगा कि यार, मतलब होता ना, वो फीलिंग आपको आना शुरू हो जाती है, मतलब बेसिकली आप उसका टारगेट बन चुके हो, जो भी चीज़ वहाँ पर है। तो अनिमेश को लगता है कि यार इस घर के अंदर हम 3 के अलावा कोई और चौथा भी है। उसको किसी ना किसी की प्रेजेंस फील होती। जब वो वहाँ पे चल रहा होता तो उसको लगता कि पीछे पीछे उसके साथ साथ कोई चल रहा है। कई बार जब वो लोग, जैसे उसको हिदायत तो दी थी पड़ोसी ने कि भाई नॉनवेज मत खाना, पर कौन मानता है। तो जब भी वो नॉनवेज खा के आया करते थे बाहर से, तो उनको अजीब सी स्मेल आती थी घर के अंदर, बिल्कुल सड़ी हुई, मुर्दा सड़ता हो, इस तरह की स्मेल उनको घर में से आती थी। उनको ऐसा लगता था कि कोई ना कोई यहाँ पर हमारे साथ और प्रेजेंट है। और ये सारी फीलिंग सिर्फ और सिर्फ शुरुआत में अनिमेश को ही होती थी। उन दोनों को ऐसा कुछ भी फील नहीं होता था, लेकिन उसे लगता था कि यार हो सकता है मेरा वहम हो। तो वो उन लोगों से इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया करता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि चीज़ें बदल गई। तो बेसिकली हुआ क्या कि एक दिन की बात थी, तीनों पढ़ रहे थे रात को। तो जैसे दोस्त जब साथ में रहते हैं पढ़ने वाले, तो ग्रुप स्टडीज़ होती है और बहुत लंबे लंबे टाइम तक वो लोग पढ़ते हैं। तो वो तीनों पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते रात हो गई थी, 12-12:30 बज गए थे। जैसे बहुत देर से बैठे बैठे पढ़ रहे थे, तो मैं उनकी आपको लोकेशन समझाता हूँ। था क्या कि उस रूम में 3 बेड थे, 2 विंडोज़ थी, 2 बेड विंडोज़ के जस्ट सामने लगे हुए थे। एक तरफ सौरभ का था, एक तरफ सुमन का था, और बीच में जो था वो अनिमेश का बेड था। तो अनिमेश अपने बेड पे बैठ के पढ़ रहा था इस तरह से कि उसका फेस जो था वो विंडोज़ की तरफ था। अच्छा, उन विंडोज़ से बाहर का बहुत अच्छा व्यू दिखाई देता था, बिल्कुल प्लेन दूर दूर तक, ठीक है, कोई पेड़ वेड़ नहीं था आसपास आमने सामने। और तो जो अनिमेश था वो बेड के ऊपर बैठ के पढ़ रहा था, और उधर सौरभ जो था वो अपने बेड पे बैठ के पढ़ रहा था, लेकिन उसकी जो पीठ थी वो विंडो की तरफ थी, और जो फेस था वो उसका किसकी तरफ था, अनिमेश की तरफ था। अब ऐसे ही बहुत देर से पढ़ते 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 अनिमेश ने ऐसे थक गया, तो ऐसे जैसे उसने उठ के जो सामने विंडो की तरफ देखा, एकदम उसके हाथ बिल्कुल घबरा गया बुरी तरह से। उसने देखा कि कोई उस विंडो पर, सौरभ के जस्ट पीछे जो विंडोज विंडो पे कोई ऐसे उल्टा लटका हुआ है, और जैसे उसने अनिमेश को देखा वो कोई ऊपर चला गया। उसको समझ में नहीं आया वो क्या हुआ। वो बहुत जो चिल्ला, भाई ये कौन था। तो जैसे उसने चिल्लाया तो सौरभ खड़ा, क्या हो गया, पागल है क्या। तो बोलता अबे वो कौन था। बोलता कौन कौन था। बोलता देख विंडो पे कोई था। तो उन्होंने पूछ पीछे घूम, कोई भी नहीं था। भाग के गया विंडो के ऊपर, देखा चारों तरफ, विंडो पे कोई भी नहीं है। तो बोलता है क्या देख लिया तूने। तो बोलता है यार मैं जस्ट कॉपी पे से उठ के देखा मैंने, तो विंडो पे कोई आदमी लटका होता, मेरे को देखते ही वो भाग गया, 1 सेकंड में ऊपर छत की तरफ भाग गया। तो बोलता है पागल है, तो विंडो को देख, विंडो पे कोई छज्जा नहीं है, विंडो के आसपास कोई लटकनी चीज़ नहीं है, कोई आदमी कैसे विंडो पे आएगा। तो बोलता है यार मैंने देखा है, चल मेरे साथ छत पे। तो बोलता है ठीक है चल। तो वो लोग टॉर्च वॉर्च लेते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के, इस तरह की सीढ़ियाँ चढ़ के और छत पे भाग जाते हैं। छत पे जाकर वो देखते हैं तो वहाँ तो कोई नहीं, कोई नामो निशान नहीं। तो बोलता है अबे तू पागल है क्या, गांजा वांजा पी लिया क्या तूने, कौन दिख गया तेरे को। तो बोलता है नहीं यार मैंने एक आदमी को देखा है। तो तूने देखा तो बता यहाँ कौन है, यहाँ तो साला एक मच्छर भी नहीं है, आदमी यहाँ पे कहाँ से आएगा। तो उसने बोला यार ऐसा हो नहीं सकता यार, मैंने देखा उसको, मेरे को देखते हो छत की तरफ उल्टा बिल्कुल यूं लटका हुआ था, यूं क्यों भाग गया ऊपर, तो इनसे खींच लिया उसको किसी ने। तो बोलता है पागल है, तूने कोई नशा वशा कर लिया है। तो बोलता है नहीं भाई कोई नशा नहीं किया है, चल हो सकता है मेरा वहम हो, चल चलते हैं नीचे। तो आए और आके अपने रूम में आके सो गए। तो इस तरह से उस दिन उसे लगा कि ये उसका वहम होगा। खैर इन सब चीज़ों को ऑब्वियसली सब लोग इग्नोर ही करेंगे। तो इसके बाद क्या हुआ कि एक बार जब बेसिकली इनका कुछ घर जाने का प्रोग्राम बना, तो जो अनिमेश और सुमन थे, ठीक है, वो दोनों ने, उन दोनों को घर जाना था। तो उन्होंने सौरभ से बोला कि यार हम लोग घर जा रहे हैं, तू यहाँ पे अकेला, तू भी घर चला जा। तो बोलते हैं नहीं यार एग्जाम पास में आ रहा है, मैं नहीं जा रहा, मैं तो यहीं पे रह के पढ़ाई करूँगा, तुम लोग हो आओ। तो बोलते हैं ठीक देख ले यार, है ना, ऐसी ऐसी चीज़ें होती रहती है, तो कुछ भी वो भी फील भी होता है। तो बोलता है कि नहीं नहीं यार तुम जाओ, है ना, मैं यहाँ पे रह लूँगा। तो सौरभ रूम पे रुक गया और अनिमेश और सुमन जो थे वो अपने अपने घर चले गए। तो जब जैसे घर पहुँचे रात को, उन्होंने कॉल किया उसको कि भाई सब ठीक है ना। तो बोलता है हाँ भाई सब ठीक है, तुम चिंता मत करो, बिल्कुल सब बढ़िया है, ठीक है।
फ़ोन रख दिया। अगले दिन जब सुबह फ़ोन किया तो सौरभ ने फ़ोन नहीं उठाया, ठीक है? और बहुत देर फ़ोन करने के बाद पता लगा कि जो सौरभ है वो तो अपने घर चला गया है। तो उनको बात समझ में नहीं आई कि यार ये तो घर जा ही नहीं रहा, तो अचानक से घर कैसे चला गया? तो उन्होंने सौरभ को पकड़ा कॉलेज पहुँच के और पूछा उससे, बोले, "बे तू तो घर नहीं जाता, तो घर कैसे चला गया?" तो बोलता है, "यार भाई पूछ मत, है ना? तुम लोग जितना जल्दी हो सकता है उस रूम को छोड़ दो। नींद अगर तुम उस रूम में रहोगे तो मैं तो इस रूम को छोड़ रहा हूँ, तुम लोग जितना जल्दी हो सकता है इस रूम को छोड़ दो।" तो बोलते हैं, हँसने लग जाते हैं, मज़ाक उड़ाने लगते हैं, "पागल हो रहा है? क्यों छोड़ दूँ रूम को? है? कोई भूत-वूत देख लिया क्या तूने? देख लिया तो हमें भी दिखा दे यार।" तो बोलता है, "तुम इन चीज़ों को मज़ाक में ले रहे हो, इस रूम को छोड़ दो, अगर हम नहीं छोड़ो तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, मैं तो इस रूम को छोड़ के जा रहा हूँ।" तो उन्होंने पूछा, भी हुआ क्या है तो बता दे, तो सौरभ ने कुछ भी नहीं बताया और बस बोला कि आज के बाद मैं इस रूम में नहीं जाऊँगा। वो गया, अपना सामान-वामान वहाँ से उठाया और वहाँ से चला गया। अब रूम में रह गए सिर्फ़ अनिमेष और सुमन। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नॉन बिलीवर्स थे, ये कभी इस चीज़ पे विश्वास नहीं करते थे। अनिमेष स्पेशली जैसे मैंने बताया, उसको शुरू से ही बताया गया था ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन अब जो एक इंसिडेंट होने वाला था उसने अनिमेष की ज़िंदगी को बदल दिया, उसे मजबूर कर दिया इन चीज़ों पे विश्वास करने को। तो अगेन मैं आपसे नहीं बोला कि आप इन चीज़ों पे विश्वास करें, ये एक पर्सनल इंसिडेंट है किसी के साथ जो हुआ हुआ, उसका एक्सपीरियंस जो उसने आपके साथ शेयर किया है। तो उस दिन क्या था कि सुमन और ये अनिमेष दोनों ही अब उस रूम के अंदर बचे थे। तो दिवाली से एक दिन पहले की बात है, ठीक है? और दिवाली से एक दिन पहले जो आपके वेस्ट बंगाल में काली माँ की पूजा होती है, तो सुमन के घर में पूजा थी तो उसको जाना था। तो अनिमेष उस दिन अकेला था उस घर में। तो अनिमेष शाम को गया बढ़िया बाज़ार के अंदर खाना वाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए। और उस टाइम दिवाली स्पेशल नॉनवेज चल रहा था, तो बढ़िया डिस्काउंट था, बढ़िया अच्छा खाना बना हुआ था, उसने नॉनवेज खा लिया और वो अपने रूम पे आ गया। जैसे ही वो रूम पे आया तो दिवाली का टाइम था, पूरा शहर जो होता है चगमगाता है, तो वो छत के ऊपर चला गया और छत पे जाके पूरे शहर को अच्छे से निहारने लगा, हेडफोन लगा लिया और अपने आराम से गाने सुन रहा था। उसको पता ही नहीं चला गाने सुनते कब टाइम निकल गया। और उसने जब घड़ी का टाइम देखा तो उस टाइम तक 1:30 बज चुके थे। उसे लगा यार बहुत लेट हो गया, चलो अब सोने चलते हैं। तो जैसे ही अनिमेष ने छत से आया, छत का उसने गेट बंद किया और ये सीढ़ियों से वो उतरने लगा। तो जैसे उसने 2-4 सीढ़ियाँ उतरी थी, उसे ऐसे फील हुआ कि कोई पीछे से उसकी बॉडी में से निकल कर आगे निकल चला गया। मतलब एकदम से कुछ आया और निकल के आगे चला गया। और जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ, ऐसा लगा कि उसके शरीर में से जान चली गई है, एनर्जी चली गई है, बिल्कुल ऐसे कमज़ोर से हुआ, शरीर टूटने लग गया। मतलब सीढ़ी पे से उतरा ही नहीं जा रहा, लग रहा है सीढ़ी पे से गिर जाएगा। बड़ी मुश्किल से वो हिम्मत करके सीढ़ी से उतरा, अपने रूम में पहुंचा और रूम में पहुंचकर सीधा रूम को बंद करके सीधा जाके पलंग पे लेट गया। ऐसा लग रहा था कि शरीर में हालत ही नहीं, कुछ एनर्जी बची नहीं है कि वो मतलब कुछ कर पाए। पूरी तरह से थका हुआ शरीर का टूटना, जैसे फीवर आता है ना, फीवर आने से पहले वाली हालत हो जाती है, बिल्कुल ऐसी उसकी हालत हो गई थी। और बस गिरते ही उसको 2-3 मिनट के अंदर नींद आ गई। उसे पता नहीं लगा कब वो सो गया। लेकिन तभी अचानक से रात को उसकी आँख खुली। उसकी आँख खुली तो उसे उसे लगा, ऐसा लगा कि उसके पास वाले बेड पर जो बेसिकली सौरभ का बेड था, उसके ऊपर कोई बैठ के फुफक-फुफक के रो रहा है। एकदम से वो खड़ा हुआ, उसने देखा कौन है वहाँ पे? तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसे समझ में नहीं आया कि मतलब बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है? उसे ऐसा लग रहा था कि उस रूम में वो अकेला नहीं है, कोई और भी उस रूम के अंदर है। अब ऐसा अगर आपके साथ हो, सोचो आप सो रहे हो अकेले हो रूम के अंदर, आपको लगे कि कोई आपके आस-पास हो तो आप क्या करोगे? तो उसने इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की। तो जैसे ही उसने मतलब बेसिकली देखने की कोशिश की, ठीक है, कि कोई है या नहीं वहाँ पर, तभी अचानक से क्या हुआ कि रूम का टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल ड्रॉप हो गया, बिल्कुल डाउन हो गया टेम्परेचर, जैसे डीप फ्रीज़ का टेम्परेचर था, ऐसे टेम्परेचर डाउन हो गया। और रूम में अजीब-सी बदबू आने लगी। वही बदबू जो पहले भी आया करती थी, लेकिन इस बार बदबू बहुत इंटेंस थी और बदबू इतनी तेज़ थी कि वो उसको सहन नहीं कर, साँस लेना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसने सोचा कि ये इतनी तेज़ बदबू एकदम से कहाँ से आ रही है? तो उसने सोर्स ढूँढने के लिए चारों तरफ नज़रें घुमाई, पर उसको कुछ नहीं दिख रहा था। तभी अचानक से उसके हाथ पे पानी की बूंद आई गिरी, ठंडा, बिल्कुल ठंडा पानी। उसने देखा तो उसके हाथ पे, अब अंधेरा तो था ही, बहुत लाइट जली नहीं थी, लाइट का स्विच थोड़ा-सा दूर था उससे, और जो भीनी-भीनी रोशनी आती है उसने उसमें देखने की कोशिश की, तो उसपे कुछ काले रंग का सा लिक्विड था और जिसने वो बदबू उसी में शायद बहुत तेज़ बदबू आ रही थी। तो वो कुछ सोच पाता तभी अचानक से एक और ड्रॉप उसकी गर्दन पे आके गिरी। तो ऐसे ही मतलब लेटा हुआ सा ही था ऑलमोस्ट, तो जैसे गर्दन पे आके गिरी, उसने फिर टच कर दिया तो फिर से उसमें स्मेल आ रही थी, वही गंदे, तो समझ में आता है कि कहाँ से गिर रहा है। तो ऑब्वियसली टपक रहा है तो ऊपर से आ रहा है। जैसे उसने ऊपर मुँह उठा के देखा, उसकी आँखें फटी की फटी रह गई। छत की हाइट थोड़ी थी, तो उस छत पे से कोई आदमी उल्टा लटका हुआ है और उसकी पीली पीली आंखें चमक रही है और वो गुर्रा रहा है। बस अनिमेष को इतना ही याद है। उसके बाद वो सीधा सुबह ही उठा था। उसे समझ में नहीं आया क्या हुआ, वो वहीं का वहीं बेहोश हो गया। और जब वो सुबह उठा
उठते ही उसने देखा चारों तरफ, उसको याद है कि रात हो गया, तो सीधा भागा उस रूम से और भाग के सीधा अपने घर पहुंच गया। किसी को कुछ नहीं बोल रहा है, घर पहुंचा। 3 दिन तक लगातार बुखार, वो समझ में ही नहीं आया कि क्या करने का, वो शरीर टूट रहा था बुरी तरह से, और बस जैसे ही आंख बंद करता उसको वो 2 पीली आंखें दिखाई देती और गुर्राता हुआ चेहरा दिखाई देता। 3-4 दिन तक यही रहा और फिर उसने अपनी मम्मी को सब कुछ बताया, तो उसकी मम्मी उसको गुरुजी के यहाँ लेकर गई, वो गुरुजी ने उसके ताबीज़ वाबीज़ बनाए, उसके बाद जाकर कहीं उसको वो चेहरा दिखना बंद हुआ। उसके बाद उसने सुमन को ही बताया, तो सुमन ने को उसने बताया, सुमन ने कुछ एक्सपीरियंस तो नहीं किया, पर सुमन को उसने बताया तो रूम खाली कर दे, उसने भी रूम खाली किया। फिर सौरभ से बात की, तो सौरभ को उसने बताया कि उस रात मैंने ऐसे देखा, तो सौरभ ने बताया कि भाई मैंने भी उस दिन कुछ ऐसे ही देखा, उस रात को जब मैं रुका था मैंने भी कुछ यही देखा था, बिल्कुल एग्जैक्टली यही सीन मेरे साथ हुआ था कि मैंने उस लड़के को देखा था, जिसकी आंखें बिल्कुल पीली पीली थी, और मैं तुमको बताता भी तो तुम मेरा मजाक उड़ाते, इसलिए मैंने तुम लोगों को नहीं बताया था। अब जाके उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा, और उन्होंने प्रेरणा से ही बात की, तो प्रेरणा ने बताया कि हाँ तुमसे पहले भी, मतलब तुमसे पहले भी और भी लड़के यहाँ पे रहे हुए हैं, ठीक है। और उससे पहले यहाँ पे एक लड़का रहता था मनोज नाम का। वो मनोज नाम का जो लड़का था, उस लड़के को कुछ लोगों ने मारकर, पता नहीं कैसे हुआ क्यों हुआ, मारकर उस छत पे उल्टा लटका दिया था। और 3 दिन बाद उसकी बॉडी मिली थी, क्योंकि अकेला रहता था, रूम पे कोई आता नहीं था। तो 3 दिन बाद जब बदबू आने लगी, तब लोगों ने पुलिस को बुलाया, तब जाके उसकी बॉडी मिली थी। किसने उसको मारा, क्यों मारा, आज तक उसे कोई पता नहीं चला है। लेकिन उसके बाद जितने भी लोग यहाँ पर आए, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने, 7-8 लोग इस घर में रह के जा चुके हैं, उन सभी ने यही चीज़ एक्सपीरियंस की है। इवन पड़ोस वाले लोग इस सब के बारे में जानते थे, पर पता नहीं क्यों उन्होंने उन बच्चों को नहीं बताया, शायद इसलिए नहीं बताया कि ये डर जाएंगे, भाग जाएंगे, या प्रेरणा के उनके साथ अच्छे टर्म्स होंगे, जो भी होगा, तो नहीं बताया उन लोगों ने। बट उन लोगों ने भी कई बार छत के ऊपर किसी को घूमते हुए देखा है, और वो लोग जानते हैं कि छत पे जो घूम रहा है वो कौन है। कई बार रात को लेट उस घर के आसपास से कोई गुजरता है, तो उन लोगों को भी वो जो उसकी स्पिरिट थी मनोज की, वो डराती थी। तो ये था अनिमेश के साथ हुआ रियल इंसिडेंट, जो अनिमेश ने मेरे साथ शेयर किया और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। सो थैंक यू अनिमेश फॉर दिस इंसिडेंट एंड स्टोरी। दूसरा, कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? अनिमेश के साथ जो हुआ, अगर आप उस सिचुएशन में होते तो आप लोग क्या करते? हो सकता है आप में से कई लोग ऐसा लग रहा हो कि ये सब पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो उनके साथ हुआ उन्होंने मुझसे शेयर किया, और ऑनेस्टली मैंने आप लोगों के साथ उसी को शेयर किया है। और येस, इट इज़ पॉसिबल। कुछ लोगों के साथ ऐसी इश्यूज होते हैं जो इन चीज़ों को बहुत जल्दी कैच कर जाते हैं, कुछ इनको बहुत जल्दी कैच कर लेती हैं, लेकिन इट टुक टाइम, इसने टाइम लिया, चीज़ें बिल्ड होती है। ऐसा नहीं कि जाते दिख गया, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, धीरे धीरे ये आपके ऊपर क्या करती है, डोमिनेट करना शुरू करती हैं। और जब करेक्ट टाइम आता है, जब सिचुएशंस बैठती हैं, तो ये चीज़ें आपको दिखाई भी देती है। तो आई होप आप लोगों को इंसिडेंट बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।